नमस्ते। आज हम कमर दर्द कैसे ठीक करें, स्पेशली फॉर लंबर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस उसमें एक मणका जो हम वर्टिब्रा बोलते हैं वो थोड़ा आगे आ जाता है, नीचे मणके की स्थिति के कंपैरिजन में थोड़ा खिस जाता है कि उसकी पोजीशन है थोड़ी चेंज हो जाती है, तो उसके कारण दर्द होता है। हम जो सुबह से शाम तक रूटीन एक्टिविटी करते हैं उसमें थोड़ा दर्द का अनुभव होता है और एक्टिविटी इतनी स्मूथली नहीं कर पाते, तो उसमें सुबह से शाम तक हम कैसे मैनेज करें। सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ प्लानिंग, हम कितने जागरूक हो जाए, उसके प्रति कितनी केयर रखें, तो उससे हम काफ़ी सालों तक दर्द से बाहर रहेंगे। तकलीफ होगी कब, लेकिन थोड़ी थोड़ी होगी। फिर से हम सोचेंगे कि क्या भूल हो गई है। सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, बैठते हैं, खड़े रहते हैं, चलते हैं, जिसका जो काम है वो, तो उसमें क्या मिस्टेक हो गई है, कौन सी पोजीशन ज़्यादा समय ले लिए हमने, तो उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये तकलीफ होने का जो रीज़न है, उसके पीछे का जो कोज़ है वो हम ढूंढ पाएंगे और हम धीरे धीरे दर्द से काफ़ी बाहर आएंगे। उसमें जो इसमें हम देख रहे हैं एक्सरे में थोड़े चेंज हो रहे हैं कि एक्सरे में जो वर्टिब्रा की पोजीशन थोड़ी आगे आ गई है, L4 है, 4 नंबर का मणका बोलते हैं, वो थोड़ा ग्रेड 1 में ही आगे आया है। ग्रेड 1 उसमें भी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ये ग्रेड 1 मीन्स के 25% फॉरवर्ड ट्रांसलेशन। हम एक रोटी का 4 भाग करते हैं, तो एक भाग में से थोड़ा कम, एक भाग से भी कम बोल सकते हैं, यानी कि एक भाग बोल समझिए हम कि 25% ही आगे आया है। तो ये पोजीशन में, ये स्थिति में वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट का भाग है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मीन्स के विदाउट सर्जिकल, कि उसका लास्ट ऑप्शन तो सर्जरी है, लेकिन कब, वो तो सालों के बाद सोचेंगे, उसमें तो सालों निकलेंगे और हो सकता है कुछ कराना ही नहीं पड़े। लेकिन हम कितना ध्यान रखते उसके ऊपर है। इसके कारण हमारे शरीर में क्या सिम्टम्स है, क्या तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, कम दर्द हो रहा है, पाँव तक लेग में पेन हो रहा है, रेडिकुलोपैथी बोलते हैं उसको, लंबर रेडिकुलोपैथी, के ऊपर से नर्व पे दबाव आएगा तो पाँव पे भी तकलीफ हो सकती है। लेकिन फर्स्ट स्टेज में पाँव में तकलीफ कुछ नहीं होगी, सिर्फ बैक पेन ही होगा, कमर का दर्द ही होगा। तब से हम समझ जाएंगे कि इसको आगे नहीं बढ़ाना है, बस वहाँ तक कि रोक के रखना है, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देना है। वो हमारे पर है, 80 to 90% हमारे पर है कि हम कैसे ध्यान रखते हैं। कि ध्यान रखने का सोचिए हम तो ये बोल सकते हैं कि हमारा शरीर का वजन बढ़ना नहीं चाहिए, हमारा जो मसल्स है, जो कमर के मसल्स है, वो एकदम स्ट्रेंथ होने चाहिए, वीक नहीं होने चाहिए, कमज़ोर नहीं होने चाहिए। कि पीछे के मसल्स हमारे जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, कमर के और आगे के भी
पेट के मसल्स, स्टमक बेली के मसल्स, दोनों में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी। तो ये जो स्थिति है अभी एक्सरे में देख रहे हैं, वो स्थिति से सालों तक आगे नहीं बढ़ेगा, वो साइंटिफिक एविडेंस है। लेकिन हम कितनी मेहनत करते हैं, गंभीरता से सोचते हैं कि हमको ये ध्यान रखना है। सपोज सुबह में उठते हैं तो सुबह में उठने से पहले इसकी स्पेशल एक्सरसाइज करनी है, जो इसकी लंबर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की एक्सरसाइज स्पेशल अभी नेक्स्ट पार्ट में आने वाली है। वो सुबह में 15-20 मिनट, आधे घंटे रोज एक्सरसाइज करनी है, सालों तक एक्सरसाइज करनी है। तो उससे हमारे मसल्स कमज़ोर नहीं होंगे। मसल्स कमज़ोर नहीं होंगे तो अंदर जो चेंजेस हो गए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए हैं, उसको मेंटेन रखेंगे। हम खड़े रहते हैं, चलते हैं, तो हमारे मसल्स कमज़ोर हो गए तो अंदर इफ़ेक्ट होने का चांस है, तो एक मणका थोड़ा आगे ज़्यादा आ सकता है। लेकिन हमारे मसल्स है, हमारे लिगामेंट है, वो जितने पावरफुल हो गए उतना वो प्रोटेक्ट करेंगे कि कोई भी हम ज़्यादा काम कर लेते, कोई जर्क लगने की संभावना होती है तो उसको मसल्स टॉलरेट कर पाएंगे। मसल्स के कारण अंदर जर्क ही नहीं जाएगा, वर्टिब्रा तक उसकी इफ़ेक्ट कम होगी। इफ़ेक्ट कम होगी तो हमारा पेन कम होगा और उस पोजीशन में ज़्यादा बढ़ने की शक्यता कम है। ये एक्सरे में हम देख रहे हैं, वही पोजीशन में हम सालों तक मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन वो हमारे ऊपर है, कोई सारवार के ऊपर नहीं है। हम कितने कॉन्शियस होते हैं, कितने अवेयर हो जाएंगे, उसके ऊपर ही है। हम सोचने का कम करें और मेहनत करें। मेहनत यानी कि कॉन्शियसनेस। सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा बैठना नहीं एक जगह पे, बहुत ज़्यादा खड़े नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा चलना भी नहीं है कि हम सुबह से शाम तक चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। सपोज हमारे कमर में कैसा महसूस कर पाते हैं 5-10 मिनट के बाद। सपोज हम 5 मिनट चलते हैं, फिर हमको ऐसा लगता है 5 मिनट के बाद कि अभी थोड़ा पेन महसूस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे तो स्थिति चेंज हो जाएगी। तो पीछे के मसल्स जो थक जाते हैं, जो स्पाइन पे ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, वो हम कम कर पाएंगे। उसी तरह से खड़े रहने में भी ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि ज़्यादा खड़े नहीं रहना है। थोड़ी देर खड़े रहेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर खड़े रह के काम करेंगे। ऐसे हम पूरे दिन, महीनों तक, सालों तक हम संभाल के रहेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, काफ़ी मेंटेन कर पाएंगे हम। दर्द का एहसास बहुत कम और हो सकता है फ्यूचर में तो दर्द ही नहीं होए, दर्द नहीं होगा, लेकिन ये जो चेंजेस हो गए उसको हम नाबूद नहीं कर पाएंगे। सपोज 5 साल के बाद हम एक्सरे निकालेंगे, आज से 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो एक्सरे में तो यही आएगा। इससे थोड़ा हो सकता है कि बढ़ेगा, हमने कितनी केयर रखी है उसके ऊपर है, वरना ऐसा ही आएगा। लेकिन हमारे कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, तो ये इंडिकेट करते हैं कि बाहर का स्ट्रक्चर हम मजबूत करेंगे तो हमारा दर्द आपो-आप चला जाएगा। इसके उपरांत हम ये कंडीशन में, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में, कमर दर्द का कैसे मैनेज करें। सपोज हम बैठने का है, ट्रैवलिंग करते हैं तो भी झर्क लगेंगे, ट्रैवलिंग में भी झर्क लगेंगे, ज़्यादा झर्क लगेगी। तो उसमें ट्रैवलिंग में हम क्या करेंगे कि सपोज कंपलसरी बैठ के ट्रैवलिंग करनी पड़े तो ही बैठ के करना है, वरना हम सो के जा सकते हैं, स्लीपर में जा सकते हैं, तो झर्क कम लगेंगे। और कभी भी 4-5 किलोमीटर कंपलसरी 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में जाना है तो हम लंबोसेक्रल बेल्ट, जो कमर का पट्टा आता है,
ये हम पिक्चर में देख रहे हैं लंबोसेक्रल बेल्ट, इसका हम यूज़ कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि बेल्ट लगाने के बाद हमारे जो पीछे के स्पाइन, लंबर स्पाइन होती है, वो इमोबिलाइजेशन जैसा हो जाता है। पट्टा उसको पकड़ के रखता है, तो हम बैठे बैठे कोई झरकी मुंह में लगेगी, सपोज ट्रैवलिंग में, टू व्हीलर फोर व्हीलर में, तो उसको पकड़ के रखेंगे। तो झर कम लगने से जो अंदर चेंज हो गया है, जो स्पाइन वर्टिब्रा थोड़ा आगे आ जाता है लिस्थेसिस में, तो उसको मेंटेन रखने के लिए ये बहुत अच्छे जो मोमेंट देते हैं लंबोसेक्रल बेल्ट, जो इमोबिलाइजेस करता है, सपोर्ट देता है, एक्सटर्नल प्रोवाइड सपोर्ट, बाहर से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो उससे पेन भी कम होगा और उसकी पोजीशन है इधर उधर नहीं होगी, वो स्टेबल रहेंगे। जो एक स्थिति में बैठने का होता है, कोई हम फंक्शन में जाते हैं तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं आराम से। सपोज़ घर से बाहर निकलते समय भी हम आराम से बैठ सकते हैं, कोई शॉपिंग करने के लिए, कोई मार्केट में चले जाए तो भी हम इसका आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये पहनने से कोई नुकसान नहीं होता है। हम खड़े रहते समय भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बैठने का होता है तो यूज़ कर सकते हैं, चलते समय भी यूज़ करना है कंपलसरी। तो जो अंदर की स्थिति है, पोजीशन है, जो अंदर से चेंज हो गया है, उसको हम मेंटेन रखने के लिए ये पहनना है। इसका यही रोल है, सिर्फ बाहर का सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। पॉसिबल है तो सुबह से शाम तक जो कंपलसरी नहीं है आगे झुकने का, तो हम वो भी अवॉइड करेंगे कि आगे झुकने से क्या होगा, स्पाइन बेंड होगी। जितना हो उतना हम आगे झुकेंगे कम, तो स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, तो भी इसके सिम्टम्स बढ़ेंगे नहीं। फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, एट प्रेजेंट के लिए भी अच्छा है। लेकिन उसके सिम्टम्स जो बढ़ते नहीं हैं, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आराम से रिलैक्स हो जाना है। और रिलैक्स होके हम कैसे एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हमारे शरीर का वजन बढ़ना नहीं चाहिए, हमारा डाइजेशन अच्छा रहना चाहिए, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, कब्जी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो डाइट है एकदम वेरी सिंपल, हाइजीनिक, बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उससे न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगी। न्यूट्रिशन अच्छे मिलने से हमारे जो मसल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और उसके सिम्टम्स जो बैक में ही है, पाँव में नीचे नहीं आ रहे, पाँव खींच नहीं रहा है, स्ट्रेचिंग लाइक पेन नहीं हो रहा है, नमनेस जैसा नहीं लग रहा है, जो हम खाली बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ बैक का ही पेन है, तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। आराम से हम मेंटेन कर पाएंगे, सालों तक मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन उसके सिम्टम्स बढ़ने नहीं चाहिए, वो हमारे हाथ में है। 80 to 90% हमारे हाथ में ही है, लेकिन हम उसके पीछे कॉन्शियस हो गए तो ही ये पॉसिबल है। इसलिए ये वीडियो में हमने देखा कि कमर दर्द कैसे ठीक करें, स्पेशली फॉर लंबर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, कि एक स्पाइन वर्टिब्रा की पोजीशन थोड़ी आगे आ जाती है, खिस जाती है, तो उसमें हम डू और डोंट्स, क्या करें क्या नहीं करें, तो उससे जो बैक पेन हो रहा है उसमें हम काफ़ी मेंटेन कर पाएंगे और हमारा बैक पेन भी धीरे धीरे आराम से चला जाएगा। इसलिए ये वीडियो सुनने देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद।